बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने बिजली और गैस के बारे में और हुकूमती कारस्तानियों के बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं। तो ये इंकशाफात आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्या इंकशाफ किया। बहुत अहम इंकशाफ है, वो इंकशाफ आप सुनिएगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इम्पोर्टेड हुकूमत की आवाम के साथ मोहब्बत का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गरीब आवाम के साथ ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और क्या मज़ीद करना चाहते हैं। नाज़रीन, शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बताते हैं कि उमर अयूब साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया कि पेट्रोल जो है 320 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगा और ये करने जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है गैस की कीमत में मज़ीद 4 गुना इजाफ़ा किया जा रहा है। मज़ीद 4 गुना इजाफ़ा किया जा रहा है। नाज़रीन, आप ये देखें कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, गैस की कीमतों में इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा। आप ये देखें कि इस वक्त मार्केट रोड के ऊपर ट्रैफिक का फ़्लो देखें, आज से 3 महीने पहले का और आज का फ़्लो देखें। रोड के ऊपर ट्रैफिक कितनी है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है। और इससे 3 महीने पहले का आप देखें कि 3 साल 7 महीने 22 दिन ट्रैफिक का फ़्लो आप दे सकते हैं कि फ़्लो कितना था। सनतें बंद हो चुकी हैं, लूम्स बंद हो चुकी हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं, कंस्ट्रक्शन का कारोबार ठप हो चुका है। इवन के हर चीज़ बंद हो चुकी है। बेरोज़गारी में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, इससे ये हुआ है कि अब जो मामलात हैं, इन्होंने जो गैस की कीमतों में जो 4 गुना इजाफा कर रहे हैं, ये सिर्फ गरीब तबके के घरों में हो रहा है। गरीब जो तबका है, अवामी जो तबका है, मिडिल क्लास है या तो लोअर क्लास है तबका, उसकी बिलों में इजाफा होगा 4 गुना गैस में। अमीर जो हैं, अशराफिया, उनके किसी बिल में कोई इजाफा नहीं होना। ये उमर अयूब साहब ने आज इंकशाफ किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अगर 4 गुना इजाफा होता है तो ये गरीबों के बिलों में होना है, मुतवसत तबके के जो लोग हैं उनमें होना है। अमीरों के बिल जो हैं वो वही हैं जहां पहले थे, उनमें इजाफा नहीं होना। ये समझ लें अच्छी तरीके से बात कि ये कितनी वफादार कौम है। दूसरा, उन्होंने इंकशाफ ये किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इंडस्ट्री तो बंद हो ही चुकी है और तेल और गैस इन ले नहीं सकते, इसलिए कि अगर ये कुवैत से लेते हैं, कतर से लेते हैं, गैस लेते हैं, तेल लेते हैं, तो मोडी ने, क्योंकि मोडी जो कंपनी है, जो मोडी एक कंपनी है जो रेटिंग करती है, उसने पाकिस्तान को लिस्ट से डीलिस्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान जो है वो नहीं ले सकता, इसलिए कि क्रेडिट लिस्ट इसकी ख़राब हो चुकी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है पैसे देने के लिए। क्रेडिट लिस्ट इनकी ख़राब हो चुकी है, वो पैसे नहीं दे रहे। वो कह रहे जी आप कतर पे जहाज़ खड़ा है या कुवैत में जहाज़ खड़ा है, जितनी आपको LNG चाहिए, जो आपको बैरी जहाज़ जो भी है, जिस तरह माल बरदार आता जहाज़, वहाँ आप पेमेंट करें, फिर आपको हम गैस और तेल देंगे। अब ना इनके पास तेल है, ना इनके पास गैस है, इसलिए इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और नफ्सियाती मरीज़ ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बताया तो नहीं है कि क्या मसला है। मसला ये है कि इनके पास पैसा ख़त्म हो चुका है, अय्याशियाँ इन्होंने कर ली हैं मुकम्मल। एक वो इम्पोर्टेड, एक और आ रहा मस्खरा, यहाँ पर वज़ीर ख़जाना बनेगा, आके सेनेटर बनेगा, फिर वज़ीर ख़जाना बनेगा। एक और मस्खरा आ रहा है जिससे स्टेट बैंक को तबाह किया, पाकिस्तान की बैंकिंग को तबाह किया। तो नाज़रीन, अब ये जो सिलसिला है, अब इनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा जी पैसे दे दो, माल ले लो। अब पैसे तो है नहीं। मोडी ने इनको, मोडी जो कंपनी है जो रैंकिंग करती है, रेटिंग करती है, रैंकिंग करती है, उसने इनको बता दिया है कि इनके पास
ये जो है क्रेडिट लिस्ट जो है इनकी ख़राब है। हाँ, इनको तेल और माल किसी किस्म का कोई माल नहीं देना। चौथा इंकशाफ उन्होंने किया है, तीसरा इंकशाफ उन्होंने किया है कि ये ग्रिड स्टेशन के ऊपर एक सिस्टम लगा होता है हैंड पंप की तरह, कि जैसे पानी को ज़्यादा पंप करें पानी ज़्यादा निकलता है, पानी कम पंप करें पानी नहीं आता, या स्लो करें तो स्लो आता है। इन्होंने इस तरीके की टैंपिंग सिस्टम वहाँ पे लगा होता है ग्रिड स्टेशन के अंदर, ये इन्होंने टैंपिंग सिस्टम स्लो कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम तक पूरा जो है लोड नहीं मिल रहा। 180, 170, 190, 220 नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ स्क्रीनशॉट मेरे इलाके के भी आए हैं जिसमें सिर्फ 90% 90 वोल्ट बिजली आ रही है। 90 वोल्ट बिजली आ रही है, क्योंकि इन्होंने ग्रिड स्टेशन पे जाके बिजली की जो सप्लाई है उसको स्लो कर दी है, कि जितना स्लो करते जाएंगे तो लोड लाजमी कम होगा, लोड कम होगा, लोड शेडिंग जो है वो तो होनी है। पंखे हवा नहीं दे रहे, गरीब मर रहा है, गरीब के टैक्सों के पैसे ये उड़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये 3-4 इंकशाफात, बड़े अहम इंकशाफात उमर अय्यूब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं। तो नाज़रीन, माह जुलाई के महीने में, माह जुलाई के अंदर लोड शेडिंग बेतहाशा होनी है। अभी 8 घंटे है, फिर हो सकता है 16 घंटे में चली जाए, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। वो जो चाइना से मिला है उन्होंने उड़ा लिया। मेजर गुराया ने जैसे कल अपने एक वीडियो के ज़रिए बताया कि पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान के सियासतदानों को पैसा मिलता है ना, तो उनके लिए ईद और दिवाली का सिलसिला होता है। वो उड़ाते हैं पैसा, बाहर भेज देते हैं पैसा, अवाम पे तो लगाते नहीं हैं। अपने महलात को देते हैं, अपनी औलादों को नवाजते हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, अवाम पे नहीं लगता। गरीब आवाम सिर्फ टैक्स देने के लिए रह गई है, गरीब आवाम कर्ज उतारने के लिए रह गई है, गरीब आवाम सिर्फ धक्के खाने के लिए रह गई है, गरीब आवाम भूख काटने के लिए रह गई है, गरीब आवाम खुदकुशियाँ करने के लिए रह गई है, गरीब आवाम सिर्फ धक्के और प्यास। अब पानी भी मैसर नहीं होगा, क्योंकि बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा। जब पानी नहीं होगा लोग प्यासे मरेंगे। इतनी शदीद गर्मी के अंदर पानी तक की सहूलत इस इम्पोर्टेड हुकूमत और जालिम हुकूमतों ने, यजीदों ने छीन ली है गरीब आवाम से। ये कहते हैं हम जीतेंगे। मैं शर्तिया, आप मेरे लिख लें, मेरा शर्त है आपके साथ, मैं शर्तिया ये कह सकता हूँ कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर हाई कोर्ट ने सही फैसला दे दिया मेरिट की बुनियाद पर और हमजा शहबाज उतर गया, इनको एक सीट मैसर नहीं आनी। कल जो कॉन्फ्रेंस पे वीडियो टॉक करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा, जिसे आयरन लेडी भी कहा जाता है, कि वो आयरन लेडी हैं, वो कैंसर के मरीज होकर वो लड़ रही हैं, और सलाम है उनकी जुर्रत को और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत की, उनको सलाम करते हैं हम लोग। कि उन्होंने ये नहीं कि वो पीटीआई के मेंबर हैं, इसलिए नहीं है, इसलिए कि वो एक बहादुर खातून है। कैंसर के बावजूद वो अवाम में बैठी हुई हैं और अवाम के मसाइल, अवाम के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए नाज़रीन, उन्होंने कल खदशा किया जी ब्रिगेडियर राशिद जो हैं सेक्टर कमांडर लाहौर जो हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा पंगा किया तो फिर हम भी आपको बताएंगे हम क्या हैं। एक्चुअली ये ब्रिगेडियर राशिद सेक्टर कमांडर इलेक्शन कमीशन है। सेक्टर कमांडर फ़हीम जो हैं ब्रिगेडियर राशिद, वो सेक्टर कमांडर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हैं। ये दोनों इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं, ना आर्मी के लिए काम कर रही है। ये सिर्फ हमजा शहबाज और ये शरीफ फैमिली, आले शरीफ के लिए और जरदारियों के लिए काम कर रहे हैं। ये किसी के लिए, अवाम के लिए नहीं कर रहे। ये ज़हन में रखिएगा, कोई तवक्को ना रखिएगा किसी किस्म की कि कोई ये जो लोग जो हैं अशराफिया, ये अशराफिया का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये ख़ुद भी अशराफिया हैं। जो पाकिस्तान में जग हसाई, दुनिया में जग हसाई हो रही है हमारी, वो तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें महफूज फरमाए, हमारे पाकिस्तान का अल्लाह हमें नासिर हो। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।